दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के टॉप 10 डेस्टिनेशंस बताने वाला हूं जो आप मानसून में एक्सप्लोर कर सकते हो जुलाई से लेकर सितंबर तक। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मानसून की बात हो और मेघालय का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मेघालय का मतलब है बादलों का घर और मानसून के टाइम यहाँ के लैंडस्केप लिटरली एक अलग ही दुनिया जैसे लगते हैं। हर तरफ लश ग्रीन माउंटेन्स, क्लाउड्स, मिस्ट और हंड्रेड्स ऑफ वाटरफॉल्स और इसी वजह से मेघालय मानसून लवर्स के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। सबसे पहले आप पहुंच जाओ शिलोंग, जहाँ पर आप काफी सारे प्लेसेस विजिट कर सकते हो जैसे कि एलिफेंट फॉल्स, शिलोंग पीक एंड लाइटम ग्रैंड कैनियन। लेकिन मेघालय की रियल ब्यूटी देखनी है तो आपको चेरापूंजी और उसके आसपास के एरियाज जरूर एक्सप्लोर करने चाहिए। मानसून में नोहकालिकाई फॉल, सेवन सिस्टर्स फॉल्स और फीफी फॉल्स जैसे वाटरफॉल्स अपने फुल ग्लोरी में होते हैं। ये सब वाटरफॉल देखकर आपको मजा आ जाएगा। और अगर आप एडवेंचर और नेचर दोनों एंजॉय करना चाहते हैं तो डबल डेकर लिविंग रोड ब्रिज का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी मिस मत करना। ये ब्रिजेस किसी इंजीनियर ने नहीं बनाए बल्कि मेघालय के लोकल लोगों ने ट्री रूट्स को नेचुरली ग्रो करके बनाए हैं। इसके अलावा डॉकी, क्रांगसोरी फॉल्स और माउस माई केव्स भी आपकी आइटनरी में जरूर शामिल होना चाहिए। बस एक बात ध्यान रखना, मानसून के टाइम मेघालय में रेनफॉल काफी हैवी होती है, इसलिए कभी कभी रोड्स स्लिपरी हो सकती हैं और कुछ एक्टिविटीज वेदर की वजह से अफेक्ट हो सकती है। लेकिन अगर आपको रेन, ग्रीनरी, वाटरफॉल्स और माउंटेन्स पसंद है तो मानसून में मेघालय अपनी ट्रेवल लिस्ट में जरूर रखना। इसी लिस्ट में नेक्स्ट डेस्टिनेशन है उदयपुर, जिसे राजस्थान का सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि राजस्थान और मानसून का क्या कनेक्शन है, लेकिन एक्चुअली मानसून के टाइम उदयपुर का एक्सपीरियंस काफी ब्यूटीफुल हो जाता है। गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो सिटी के आसपास की हिल्स ग्रीन हो जाती हैं, लेक्स का वाटर लेवल बढ़ जाता है और पूरा उदयपुर एक कम्प्लीटली डिफरेंट लुक में नजर आता है। अब उदयपुर में आप सिटी पैलेस, लेक पिचोला, फतेह सागर लेक, जग मंदिर और सज्जनगढ़ पैलेस यानी मानसून पैलेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मानसून के टाइम मानसून पैलेस से उदयपुर का व्यू और भी स्पेक्टेकुलर लगता है। दूर तक ग्रीन अरावली हिल्स, क्लाउड्स और एक साइड पर आपको लेक व्यू देखने को मिलेगा। सनसेट के टाइम यहाँ का व्यू जेन्युइनली बहुत अमेजिंग हो जाता है। आप लेक पिचोला और फतेह सागर लेक में बोट राइड भी एंजॉय कर सकते हैं। उदयपुर का एक और एडवांटेज है कि ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो मानसून में नेचर के साथ साथ हिस्ट्री, रॉयल आर्किटेक्चर और रिलैक्स हॉलीडे भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो अगर आप भी इस मानसून में किसी हिल स्टेशन के बजाय एक रॉयल और रोमांटिक डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उदयपुर को डेफिनेटली अपनी लिस्ट में रखना। आप उदयपुर से माउंट आबू भी जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस है गोवा। अब जनरली गोवा का नाम सुनते ही बीचेस और सनशाइन याद आती है, लेकिन मानसून में गोवा का एक कम्प्लीटली डिफरेंट साइड देखने को मिलता है। बारिश के टाइम गोवा की ग्रीनरी नेक्स्ट लेवल पर होती है। रोड्स के दोनों तरफ लश ग्रीन ट्रीज, क्लाउडी स्काईज, फ्रेश वेदर और वाटरफॉल्स और बीचेस भी मानसून के क्लाउडी एटमॉस्फेयर में एक अलग ही वाइब देती है। आप गोवा में नॉर्थ गोवा के बीचेस जैसे बागा, कैलंगुट और अंजुना एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन मानसून में अगर आप गोवा का नेचुरल साइड एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो दूधसागर फॉल्स जरूर एक्सप्लोर करना। मानसून के टाइम दूधसागर वाटरफॉल का फ्लो काफी पावरफुल हो जाता है और सराउंडिंग फॉरेस्ट भी कम्प्लीटली ग्रीन हो जाता है। इसके अलावा आप ओल्ड गोवा के हिस्टोरिक चर्चेज, पंजिम की ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स और गोवा के फेमस कैफेज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ साउथ गोवा भी जरूर विजिट करना, वहाँ के शांत बीचेस आपको काफी अच्छे लगेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, मानसून में गोवा में हैवी रेनफॉल हो सकती है, सी कंडीशंस रफ रहती हैं और कुछ वाटर एक्टिविटीज अवेलेबल नहीं होती। लेकिन अगर आपको बीच पार्टी के बजाय पीसफुल, ग्रीन और सीनिक गोवा एक्सपीरियंस करना है तो मानसून एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग टाइम है। तो अगर आप इस मानसून में बीचेस के साथ वाटरफॉल्स, ग्रीनरी, फूड और रिलैक्स्ड वाइब्स एंजॉय करना चाहते हैं तो गोवा को अपनी लिस्ट में जरूर रखना। नेक्स्ट प्लेस है गोकर्णा, कर्नाटका का एक ऐसा कोस्टल डेस्टिनेशन जो गोवा के कंपैरिजन में काफी पीसफुल और लेड बैक फील देता है। मानसून के टाइम गोकर्णा की ब्यूटी और भी एनहेंस हो जाती है। अरेबियन सी के साथ साथ सराउंडिंग हिल्स और ग्रीनरी बारिश के बाद बिल्कुल फ्रेश और वाइब्रेंट नजर आती है। यहाँ पर आप ओम बीच, कुडले बीच, हाफ मून बीच और पैराडाइज बीच जैसी ब्यूटीफुल बीचेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। और गोकर्णा की सबसे खास बात है यहाँ का पीसफुल एटमोस्फेयर, जहाँ आप बीच पर सिंपली रिलैक्स कर सकते हैं और क्राउड से दूर नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप ट्रैकिंग पसंद करते हैं तो बीचेस के बीच के कोस्टल ट्रेल्स भी काफी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस देते हैं। मानसून में ये ट्रेल्स ग्रीनरी और मिस्ट की वजह से और सीनिक हो जाते हैं। ऑल्दो बारिश के टाइम स्लिपरी कंडीशंस का ध्यान रखना। देखो, गोकर्णा सिर्फ बीचेस के लिए फेमस नहीं है। यहाँ पर आप महाबलेश्वर टेम्पल भी विजिट कर सकते हैं जो कि बना था 4th सेंचुरी में एंड इस टेम्पल की बहुत मान्यता है। सो अगर आपको गोवा की पार्टी हैवी वाइब के बजाय पीसफुल बीचेस, ग्रीनरी, कोस्टल व्यूज और स्लो ट्रेवल पसंद है तो गोकर्णा आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस है जयपुर, राजस्थान
राजस्थान की पिंक सिटी। जयपुर को यूजुअली लोग विंटर में विजिट करना प्रेफर करते हैं क्योंकि राजस्थान की समर्स काफी हॉट होती हैं। लेकिन मॉनसून में जयपुर का वेदर कंपैरेटिवली प्लीजेंट हो जाता है और सिटी के फोर्ट्स और पैलेसेस के अराउंड ग्रीनरी भी देखने को मिलती है। जयपुर में आप अमेर फोर्ट, सिटी पैलेस, हवा महल, जंतर मंतर, जल महल, नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट जैसे आइकॉनिक प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। मॉनसून में अमेर फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट से सराउंडिंग अरावली हिल्स का व्यू काफी ब्यूटीफुल लगता है। और अगर आप फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं तो जयपुर की ओल्ड सिटी और कलरफुल मार्केट्स भी जरूर विजिट करना। जयपुर का एक और एडवांटेज है कि यहाँ आप सिर्फ साइट सीइंग ही नहीं बल्कि राजस्थानी फूड, शॉपिंग और लोकल कल्चर का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हाँ, मॉनसून में कभी कभी सडन हैवी रेन हो सकती है, इसीलिए आउटडोर साइट सीइंग का प्लान करते वक्त वेदर का ध्यान जरूर रखना। तो अगर आप मॉनसून में माउंटेन्स या बीचेस के अलावा हिस्ट्री, रॉयल आर्किटेक्चर, कल्चर और फूड एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो जयपुर एक अच्छा ऑप्शन है। 2 से 3 दिन में जयपुर को आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस लिस्ट में नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जैसलमेर, राजस्थान की गोल्डन सिटी। अब जैसलमेर का नाम सुनते ही सबसे पहले डेजर्ट और सैंड ड्यून्स याद आते हैं और शायद आपको लगे कि मॉनसून में यहाँ पर क्या ही स्पेशल है, लेकिन मॉनसून के टाइम जैसलमेर का वेदर समर्स के कंपैरिजन में काफी कंफर्टेबल हो जाता है और इसी वजह से डेजर्ट एक्सपीरियंस के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। यहाँ पर आप जैसलमेर फोर्ट, पटवों की हवेली, गढ़ी सागर लेक और ओल्ड सिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन जैसलमेर का रियल एक्सपीरियंस तब आता है जब आप सिटी से बाहर सैंड ड्यून्स की तरफ जाते हैं। यहाँ आप डेजर्ट सफारी, कैमल राइड और ट्रेडिशनल राजस्थानी कल्चरल परफॉर्मेंसेज एंजॉय कर सकते हैं। और अगर वेदर क्लियर हो तो सनसेट के टाइम गोल्डन सैंड ड्यून्स का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। मॉनसून में कभी कभी डेजर्ट में हल्की ग्रीनरी भी देखने को मिलती है जो नॉर्मली ड्राई और गोल्डन लैंडस्केप को एक कम्प्लीटली डिफरेंट लुक दे देती है। बस यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मॉनसून में जैसलमेर को विजिट करने से पहले वेदर कंडीशंस और डेजर्ट एक्टिविटीज की अवेलेबिलिटी चेक जरूर कर लेना क्योंकि रेनफॉल के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस इफेक्ट हो सकते हैं। इसी के साथ साथ आप फुलधारा विलेज भी जा सकते हो जिसकी बहुत मिस्टीरियस सी हिस्ट्री है एंड कहते हैं कि ये जगह हॉन्टेड है। तो अगर आप इस मॉनसून में कुछ डिफरेंट और ऑफ बीट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और मॉनसून या बीचेस से हटकर राजस्थान के डेजर्ट कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो जैसलमेर को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस है माथेरन, महाराष्ट्र का एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन जो मॉनसून में ग्रीनरी और मिस्ट की वजह से और भी खूबसूरत लगने लगता है। मुंबई और पुणे के रिलेटिवली क्लोज होने की वजह से माथेरन एक परफेक्ट वीकेंड गेटवे है। मॉनसून के टाइम यहाँ के माउंटेन्स क्लाउड्स और फॉग से कवर हो जाते हैं और हर तरफ लश ग्रीनरी नजर आती है और वाटरफॉल्स भी फुल फ्लो में आ जाते हैं। माथेरन की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ व्हीकल्स अलाउड नहीं है, इसीलिए टाउन को एक्सप्लोर करते वक्त आपको एक पीसफुल और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलता है। आप यहाँ लोइसा पॉइंट, पैनोरामा पॉइंट, इको पॉइंट और शैलोट लेक जैसे प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। मॉनसून के टाइम व्यू पॉइंट से सराउंडिंग वैलीज का व्यू क्लाउडी और मिस्ट के बीच काफी मैजिकल लगता है। और अगर आपको वॉकिंग और नेचर ट्रेल्स पसंद है तो माथेरन में ट्रैकिंग और फॉरेस्ट वॉक्स का एक्सपीरियंस भी आप एंजॉय कर सकते हैं। बस मॉनसून में ट्रेल्स स्लिपरी हो सकती हैं। यहाँ पर आप टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। तो अगर आप मुंबई या पुणे के आसपास हैं और इस मॉनसून में शॉर्ट, पीसफुल और ग्रीन हिल स्टेशन गेटवे प्लान कर रहे हैं तो माथेरन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा भी मुंबई एंड पुणे के आसपास काफी सारे प्लेसेस हैं जो मॉनसून के टाइम विजिट किए जा सकते हैं, जैसे कि लोनावला, खंडाला, तामिनी घाट, करजत एंड और भी काफी सारे प्लेसेस। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस है लद्दाख और मॉनसून के लिए ये डेस्टिनेशन थोड़ा डिफरेंट है। जब इंडिया के कई पार्ट्स में मॉनसून की हैवी रेनफॉल होती है तब लद्दाख कंपैरेटिवली ड्राई और क्लीन रहता है। इसी वजह से जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में लद्दाख विजिट करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ फ्लाइट से, क्योंकि मॉनसून के टाइम जो रोड्स लद्दाख तक पहुंचती हैं वहां पर लैंडस्लाइड का रिस्क रहता है। लद्दाख में आप लेह पैलेस, शांति स्तूपा, मैग्नेटिक हिल, नुब्रा वैली और पैंगोंग लेक जैसे आइकॉनिक प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप इस मॉनसून में ग्रीनरी के बजाय ड्रामेटिक माउंटेन्स और एडवेंचर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो लद्दाख डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस है कूर्ग, कर्नाटका का ये ब्यूटीफुल हिल स्टेशन मॉनसून के टाइम ग्रीनरी से कम्प्लीटली कवर हो जाता है। बारिश के बाद कॉफी प्लांटेशंस, डेंस फॉरेस्ट, मिस्टी हिल्स और वाटरफॉल्स, कूर्ग का एटमॉस्फेयर एकदम रिफ्रेशिंग हो जाता है। आप यहाँ पर एबी फॉल्स, राजा सीट, मंडलपट्टी व्यू पॉइंट जैसे प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन कूर्ग की सबसे खास बात है इसकी कॉफी प्लांटेशन एक्सपीरियंस। बारिश के मौसम में कॉफी एस्टेट के बीच वॉक करना, फ्रेश माउंटेन एयर एंजॉय करना और ग्रीनरी को एक्सपीरियंस करना काफी रिलैक्सिंग फील देता है। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस आप विजिट कर सकते हैं वो है मुन्नार, केरला का एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन जो मॉनसून के टाइम एकदम फ्रेश और ग्रीन नजर आता है। मुन्नार अपने रोलिंग टी प्लांटेशन, मिस्टी माउंटेन्स और लश ग्रीन वैलीज के लिए काफी फेमस है। और बारिश के टाइम जब क्लाउड्स माउंटेन्स के बीच मूव करते हैं और टी गार्डन्स पर मिस्ट छा जाती है तो पूरा लैंडस्केप किसी पोस्ट कार्ड जैसा
लगने लगता है। यहाँ पर आप मधुपट्टी डैम, इको पॉइंट, कुंडाला लेक और टी गार्डन एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप नेचर और फोटोग्राफी पसंद करते हैं तो मुन्नार आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, आप में से काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं वीडियोस कैसे शूट करता हूँ। वीडियोस शूट करने के लिए मैं यूज करता हूँ आईफोन एंड GoPro, एंड जो माइक एंड ट्राइपॉड मैं यूज करता हूँ उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये हो गए टॉप 10 प्लेसेस। अगर आपको लगता है कि कोई प्लेस इस लिस्ट में होना चाहिए था तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।